साथियों, एक शब्द आता है इंग्लिश में, कहते हैं ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज। एक अपने दूसरे भेष में जब आपको मिल जाता है कहीं आशीर्वाद, तो वो कैसे मिलता है? कनेर का पौधा, और किस तरह से मिल जाता है आशीर्वाद, जबकि लोग करते हैं इसको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज। मत लगा देना घर के सामने, मत लगा देना घर के अंदर, मत लगा देना छत के ऊपर, आसपास भी दिखाई भी पड़ गया अगर आपको घर से निकलते हुए कनेर का पौधा, तो आपका बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। तरह तरह की बातें, तरह तरह के लोगों का सोचना, लेकिन ये पौधा कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम आता है, आज मैं थोड़ा सा इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। और आपको पता है कि टी पॉइंट को रोकने के लिए, नेगेटिविटी रोकने के लिए, गंदा नाला पास में हो, कोई ऐसी चीज हो, शमशान घाट घर के पास हो या कब्रिस्तान हो, या ऐसी कोई नेगेटिव चीज आपके घर के सामने, ट्रांसफार्मर है जहां से चिंगारियां निकलती हैं, बिजली का खंभा है, या ऐसी कोई भी चीज जिसको वास्तु में हम नेगेटिव बोलते हैं, या बोलते हैं हम इसको द्वार भेद, वहां पर यह पौधा कैसे कमाल कर देता है, इस पर तो आपने वीडियो बहुत देखी होंगी। आज हम बात करेंगे इसकी दिशाओं के बारे में, और इसकी खास बात क्या है कनेर के पौधे की। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। नमस्कार साथियों, मैं हूं डॉक्टर आनंद भारद्वाज। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत आप सबका आपके चैनल पर। आज हम बात कर रहे हैं कनेर के बारे में। बड़ा सेंसिटिव पहलू है इसका। एक तो ये मान के चलना कि जो कनेर होता है, इसके कई तरह के फूल होते हैं, कई कलर होते हैं, और किस तरह से होता है, तांत्रिक क्रियाओं में कैसे यूज किया करते थे और अब भी करते हैं उच्चाटन के लिए, और क्यों लगे होते हैं सड़क के बिल्कुल बीच में। आपने देखा हाईवे के बीच में आपने कनेर लगे हुए देखें, क्या कारण होता है? आज बहुत गहरा खुलासा करने वाला हूं इस छोटे से वीडियो। ये देखिए, कनेर का पौधा कहावतों में बहुत बड़ा विलेन, हाँ खलनायक है, बहुत बड़ा खलनायक है। पता नहीं कितने कितने इसकी बुराइयां कर दी। ये कर देगा, बर्बाद कर देगा, दिवाला निकाल देगा, कर्जा करवा देगा, बच्चे को फेल करा देगा, दुनिया भर की बातें जिसके मन में जो आया बोल दिया। लेकिन कुछ इसके पीछे और भी चीजें चलती हैं जो समझाऊंगा। देखिए, कहावत हुआ करती थी बहुत पहले, आपने भी सुनी होगी, जिस घर होवे कौच कनेर, झटका झेले देर सवेर। कौच होती है, एक फली कौच की होती है, जंगली भी होती है, वैसे तो एक सब्जी वाली भी होती है, एक जंगली होती है, खुजली कर देती है बॉडी के ऊपर। तो ये कहावत पहले हुआ करती थी, अपने आप निकल आया करती थी, उग जाती थी घरों के आसपास, जब लोग पहले गांव में रहते थे। जिस घर होवे कौच कनेर, झटका झेले देर सवेर, ये कहावत हुआ करती। इसके कुछ कारण थे, आइए क्या कारण थे उसका भी विश्लेषण करते हैं। ये देखिए, सवाल कहां से आया? सवाल आया ये बाबूलाल जी प्रजापत 5918, आईडी चेंज थोड़ा सा हमने कर दिया, उनसे परमिशन नहीं मिली थी, उनसे बात नहीं हो पाई थी हमारी कि उनके नाम को हम यूज करें या ना करें। ऐसे किसी से बिना पूछे नाम अवॉइड करते हैं यूज करने में। वैसे तो किसी को क्या पहचान होती है इससे, पर फिर भी। गुरुवर, क्या हर कनेर का पौधा लगा सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। स्पेलिंग पर मत जाया करो, टाइप कोई करता है तो उसमें जो है इंग्लिश, ये इसको बोलते हैं हम लोग, या रोमन होता है, उसमें गलती हो जाती है। थैंक्स बाबूलाल कुमार प्रजापति, नाम लिखा था जगह का उन्होंने पूरा, वो कौन सा पुर था छोड़ उसको छुपा दिया, राजस्थान से इनका था। देखिए, मन में सवाल आते हैं, कुछ आखिर कुछ तो है, बेकार तो है नहीं, आखिर कुछ तो है जिसकी वजह से बातें बोली जाती हैं। ये कौच कनेर के बारे में इतनी बड़ी बात जो कहावत में बोली गई, इसके पीछे कारण क्या था, ये वीडियो आपको बताएगा। मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की थी, जब मेरी वीडियो चल रही होती है तो उसको कभी भी खरगोश की तरह से जंप करके मत देखा करो, बिल्कुल लाइन से देखा करो। अगर एक सेंटेंस भी आपके हाथ से निकल गया तो ये मालूम पड़िए कि इसका जो जिस्ट था, मेरे पूरी की पूरी ये वीडियो थी, उसका जिस्ट आपके हाथ से निकल जाएगा तो मजा नहीं आएगा। अब देखिए, ये लेके चलते हैं आगे। ये देखिए, ये स्लाइड आपको सब कुछ बताएगी कनेर के पौधे के बारे में। कनेर कई तरह के, हमने बोला कई तरह के इसके फूल होते हैं। सबसे पहले देखिए, जो कनेर का रंग ये होगा, इसकी पॉजिटिविटी क्या है, नेगेटिविटी क्या है। पीला जो कनेर होता है वो पूजा जैसे वाइब्रेशंस उससे निकलते हैं। दूसरा, ईस्ट में हल्की सी पॉजिटिविटी, अगर आप पूरब में लगाएंगे तो उसको आपको हल्की सी इससे पॉजिटिविटी मिलती है, ये इसकी अच्छी बात है। बेडरूम एंट्रेंस और बच्चों के रूम के आसपास कनेर का पौधा नहीं होना चाहिए, वहां से इसको कोई अच्छी एनर्जी नहीं मिलेगी आपके रूम को। घर के अंदर कनेर का पौधा कभी ना लगाएं। इसके बाद लाल रंग का होता है, ये साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व से अग्निकोण कहते हैं। वैसे भी जो रेड कलर है ना, आपको पता है इसका संबंध जो है अग्नि से होता है। साउथ में सिक्योरिटी वाइज पैदा करता है, अगर दक्षिण लगाते हैं तो सेफ्टी सिक्योरिटी जैसा इसका अपना प्रभाव आता है। लेकिन
नॉर्थ ईस्ट में ये नेगेटिविटी पैदा करता है। इसके अलावा एंट्रेंस में भी अवॉइड करना चाहिए। एंट्रेंस में भी कनेर का पौधा कोई अच्छे रिजल्ट नहीं दिया करता। कारण बताऊंगा मैं, बिना कारण नहीं, कारण बताऊंगा, लॉजिक बताऊंगा इसके पीछे। इसके बाद गुलाबी जो पिंक होता है वो भी साउथ में, साउथ ईस्ट में बहुत अच्छा होता है। इसकी जो वेमियंस होती है, इसकी जो वाइब्रेशंस होती है बहुत सॉफ्ट होती हैं, कभी भी मारने वाली नहीं। और सुगंध तो इसमें से आती है, आपको पता ही है, बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आती है। मेन गेट और नॉर्थ ईस्ट में इसको अवॉइड करिए। मेन गेट के आसपास, जैसे कि हमने बताया, कोई भी कनेर का कोई भी पौधा मेन गेट में, मुख्य द्वार के अंदर, घर के अंदर, आपके चौक के अंदर, आपका जो ब्रह्म स्थान है उसके आसपास, यहाँ तक कि जो पूरब की क्यारियाँ हैं उनमें भी थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए। अब आता है वाइट, सफ़ेद वाला, जो सफ़ेद वो फूलों वाला होता है, जिसमें सफ़ेद फूल आते हैं, वो वाला आउटडोर जो है ये वेस्ट के अंदर बहुत अच्छा है, घर के बाहर, और उत्तर पश्चिम में भी बहुत अच्छा होता है। पीस लाता है, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी के लिए उसको यूज़ करते हैं। शांतिपूर्ण होता है, शांति देने वाला होता है। लेकिन इंडोर के लिए घर के अंदर लगाने के लिए यही जो वाइट वाला होता है नेगेटिविटी क्रिएट करता है। उत्तर पूरब के अंदर मेन डोर के, देखिए मेन डोर के पास में उत्तर पूरब के लिए, ब्रह्म स्थान के लिए कनेर को बिल्कुल मना किया गया है। क्यों? इसका भी कारण ये देखिए, ये है इसका लॉजिक, ये इसका कारण है। एक प्लांट है जिसका कि ऑरा बहुत ज़्यादा वीक होता है, इसका अपना जो ऑरा है ये वीक होता है, बहुत बहुत नज़दीक रहता है। आमतौर पे पेड़ पौधों का जो हमने ऑरा देखा है 10 फीट, 12 फीट, 15 फीट, यहाँ तक कि 10, 15, 20 मीटर तक इन पौधों के ऑरा जाते हैं। लेकिन कनेर का जो पौधा होता है इसका ऑरा जो है बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होता। और दूसरी बात, इसका ऑरा जब निकलना शुरू होता है, पहले जो स्टार्ट होता है वो भी सुबह दिन निकल आता है, धूप निकल आती है, उसके बाद इसका ऑरा अपने आप एक्सपेंड होना शुरू होता है। ऑरा को चेक करने की मेरे पास मशीन है, सेंसर है, स्कैनर है। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर स्कैनिंग सिस्टम, वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टेक्नोलॉजी मेरे पास है। वो सेंसर, वो स्कैनर, वो मीटर मेरे पास में शायद ही किसी के पास हिंदुस्तान में होंगे। वो सब महंगे होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक्यूरेट होते हैं। उनसे ही तो चेक करके बताता हूँ आपको ये चीज़ काम करेगी नहीं करेगी, कितना हो रहा है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है। तभी तो कहता हूँ कि जो मेरी जितनी भी रीडिंग होती है वो 100% एक्यूरेट होती है। जब कोई मुझे अपनी साइट पे बुलाता है, मैं जाता रहता हूँ, मैं सुबह से शाम तक मेरे पास साइट्स होती हैं बहुत बार। जितने भी कोई नई जगह परचेज करता है, प्लॉट लेता है, कुछ भी लेता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी लेने से पहले आदमी सोचता कहीं ऐसा ना हो लेके फंस ना जाऊँ, तो मुझे ज़रूर याद करता है वो। और मैंने आपसे बोला था नीचे मेरे नंबर डिस्प्ले होते हैं, अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं साइट के ऊपर तो बिल्कुल आपके पास आऊँगा और आपको बताऊँगा कि आप जो जगह परचेज करने वाले या जो बनाने वाले हैं उसमें क्या उसमें जो है लोचा है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या सावधानी लेनी है। ऐसे ही किसी साइट को, किसी जगह को छोड़ना भी अच्छा नहीं होता। इसके साथ साथ हमने बोला इसका जो ऑरा है वीक होता है। एंट्रेंस और ब्रह्म स्थान या नॉर्थ ईस्ट के अंदर नहीं लगाना चाहिए, इससे बचना चाहिए। वैसा आपको बताएं ये थोड़ा सा पॉइजनस होता है। पॉइजनस नेचर बच्चों या पेट्स के आसपास, जो पालतू पशु होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके आसपास ये पौधा ना रहे, क्योंकि इसमें से जो दूध निकलता है, जो इसमें जो मिल्की सब्सटेंस निकलता है, जो इसमें से पानी जैसा कुछ निकलता है, वो थोड़ा सा कड़वा होता है। वैसे भी ये पॉइजनस पौधे की कैटेगरी में आता है। इंडोर टेम्पल्स के बहुत पास नहीं। अगर घर में आपने कोई टेम्पल लगा रखा है, मंदिर लगा रखा है, उसकी खिड़की के आसपास इसको ना लगाना, क्योंकि वहाँ पर जाकर के आपके जो पूजा स्थान का ऑरा होगा, आभा मंडल होगा, उसको कुछ देगा नहीं, उससे ले लेगा, उसको वीक करने की कोशिश करेगा। ये इसकी सबसे ज़्यादा नेगेटिव बात होती है। आप देख रहे हैं मैंने हर कलर का आपको दिखाया है कनेर का पौधा। इंपॉर्टेंट खास बात ध्यान देने की है कनेर के बारे में, कनेर का पौधा विषैला होता है, टॉक्सिक होता है। ये पौधा इसलिए वास्तव में इसका उपयोग सदा हमेशा आउटडोर में करना चाहिए। बाउंड्री वॉल के बाहर करें तो ज़्यादा अच्छी बात है। अगर सामने से टी पॉइंट आकर हिट करता है, उसके सामने आराम से आप लगा सकते हैं। वाइट और येलो दोनों ही चलेंगे आराम से। टी पॉइंट की बहुत अच्छी रेमेडी है। कहते हैं ना जहर से जहर निकलता है, कांटे जहर को जहर मारता है, कांटे से कांटा निकलता है। तो जो कनेर का पौधा होता है, जो सामने से आपके टी पॉइंट है, सामने से अगर कोई रोड टक्कर मार रही है, आपका एंड प्लॉट पड़ता है, लास्ट प्लॉट पड़ता है, जो भी पड़ता है, हर स्थिति के अंदर ये प्रोटेक्शन करता है, बचाव करता है आपके भवन का। बाउंड्री बेस्ड होना चाहिए, इंडोर या एंटी जोन में नहीं होना चाहिए। जहाँ से आप अंदर आ रहे हैं, आपका जो मुख्य द्वार है वहाँ पे नहीं होना चाहिए। सेपरेशन के काम होता है, हमने आपसे कहा था इसकी जड़ और इसके कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कि तांत्रिक लोग क्रियाओं में यूज़ करते हैं, सेपरेशन के लिए, उच्चाटन के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा हमने पढ़ा था, ऐसा हमने सुना था। और इसीलिए संभवतः इसीलिए जो है जो हाईवे होते हैं, जो रोड्स होती हैं, उसके बीच में लगाया जाता है, ताकि दोनों तरफ की जो गाड़ियाँ हैं उनको एक तरफ
एक तरफ को जो है करने की कोशिश करें, उनको आपस में लाने की कोशिश ना करें। इसीलिए ये पेड़ आपने देखा है कनेर का पौधा लगा होता है हाईवे पर, जहाँ जहाँ पर हाईवे होता है तो रोड के अपने बीच में देखा, वर्ष के ऊपर लगा होता है। तो ये जो है गाड़ियों को हटाने के लिए, दूर हटाने के लिए और एक्सीडेंट से बचाने के लिए बहुत अच्छा होता है। कलर जो उनसे होते हैं रात में शाइन करते हैं, वाइट भी येलो भी, बहुत अच्छे पौधे होते हैं उस काम के लिए। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा होगा, मुझे पता है। अगर आप भी अपने घर में कोई ऑर्चार्ड लगा रहे हैं या आपके घर के आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव को वास्तव में बोला जाता है, वहाँ पर जो है कनेर का पौधा बहुत अच्छा काम कर सकता है। लेकिन ढंग से लगाना, तरीके से लगाना, कहाँ पर कौन से कलर का पौधा लगाया जाए कनेर का और किस दिशा में लगाया जाएगा, कितनी उसकी हाइट होगी, ये भी एक फार्मूला होता है। फिर कभी किसी वीडियो में जिक्र करेंगे। अगर आप मुझे बुलाना चाहते हैं, अपनी साइट दिखाना चाहते हैं, आपके मन में यह है कि हाँ जो कुछ भी हो गारंटी से हो, एक भी चीज़ गलत ना हो, तो आप मुझे बुला सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर डिस्प्ले हो रहा है। साथियों, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना, स्प्रेड करना। ऐसे ऐसे वीडियो आपको आसानी से नहीं मिलेंगे, सबके पास भेज देना कि डॉक्टर भारद्वाज का एक वीडियो आया है कनेर के बारे में। तीनों कलर के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है, लाल, पीला और साथ साथ जो है वाइट जो सा होता है, ये कैसे यूज़ करना है आपने। आज के लिए साथियों इतना ही। जल्द मुलाकात करता हूँ, नया टॉपिक लेकर आऊँगा, ऐसा टॉपिक जिसको आप ढूंढ रहे हैं बड़ी शिद्दत से। तब तक के लिए आपको इजाज़त, नमस्कार।